बिहार का विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय होने से अब कहीं न कहीं सिकंज बढ़ती जा रही है। अब इस सेह और मात की चाल में एक पार्टी ऐसा है जिसकी एंट्री होने से खलबली मच गई और त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। अब बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ स्पेशल स्टोरी में आज बात होगी वो तीसरा पार्टी कौन है जो एनडीए और महागठबंधन को विधानसभा चुनाव में झटका दे सकती है। आज हम बात करेंगे वैसे पार्टी का जो उभरते हुए आ रही है और कहीं न कहीं एनडीए और महागठबंधन की चिंता बढ़ा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव बिहार में संपन्न हुआ, वो दो पार्टी दिग्गज, सबसे बड़ी पार्टी एनडीए और महागठबंधन नीतीश उनकी। अब कहा जा रहा है क्या विधानसभा चुनाव में जो ताल ठोकने वाली महागठबंधन की ओर से राजद, बिहार में क्षेत्रीय पार्टी में सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली लालू यादव की पार्टी आरजेडी, तेजस्वी यादव अपने विचारधाराओं के साथ उसको लेकर चल रही है। लगातार कहा जाता है गरीब गुरबों की सरकार एक ज़माने में थी जिसे लालू प्रसाद यादव कहा जाता था। नीतीश कुमार भी उभरते हुए सितारे के रूप में राजनीतिक समीकरण को समझे थे और अभी तक सत्ता पर काबिज है नीतीश कुमार, और कहा जाता है नीतीश कुमार सुशासन बाबू की सरकार है। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तीसरी पार्टी कौन है भाई? तीसरी पार्टी पीके यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज अभियान के तहत जो पार्टी बनाई जा रही है, जो संगठन को मजबूत किया जा रहा है, तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि विधानसभा के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले देखने को मिल सकती है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में एनडीए घटक दल शामिल है, महागठबंधन और तीसरा जन स्वराज पार्टी की एंट्री बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर होने जा रही है। यानी बिहार में 243 सीट का जो आंकड़ा है वो एनडीए के तरफ से और महागठबंधन की तरफ से लड़ाई देखने को मिल रही थी, लेकिन अब पीके की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। विधानसभा चुनाव में पीके की पार्टी उभर कर सामने आएगी, तमाम 243 सीटों पर अपना दांव ठोकने के लिए विधानसभा चुनाव में शिरकत करेगी। लेकिन बिहार की जनता तो हमेशा से ही सीएम नीतीश कुमार के साथ रही है। सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, यानी आरजेडी के साथ वो गए थे, तो आरजेडी का सीट में बढ़ोतरी हुई थी, तो कहा जा रहा था कि आरजेडी भी सत्ता में आ सकती है। लेकिन कहा जाता है ना, वक्त का पहिया ऐसा घूमता है कि सत्ता से बेदखल आरजेडी को कर दिया गया और सीएम नीतीश कुमार अपने पुराने घर में वापस चले गए, जिसे बीजेपी कहा जाता है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में यह तीसरी पार्टी जो बनकर उभर कर सामने आ रही है, पीके का यानी प्रशांत किशोर का जन स्वराज, क्या इससे एनडीए और महागठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है? इस प्रेशर पॉलिटिक्स में क्या पीके की पार्टी आगे की रणनीति तैयार कर पाएगी? कहा जा रहा है कि पीके की पार्टी में आईएएस अधिकारी यानी पूर्व आईएएस अधिकारियों का बोलबाला होगा। प्रशांत किशोर ने साफ तौर से लालू नीतीश पर निशाना साधते हुए हैं भाई। एक ज़माने में नीतीश के खासम खास प्रशांत किशोर को माना जाता था, राजनीतिक रूपरेखा देखते थे प्रशांत किशोर। अब पीके अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव में उतारने जा रही है, जिससे एनडीए और महागठबंधन को झटका लग सकता है। अभी झटके के बीच में क्या यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा, तो बिहार की जनता किसके साथ जाएगी, ये देखने वाली बात होगी।